जय हिंद दोस्तों। लालू तेजस्वी और राबड़ी को आईआरसीटीसी घोटाले, लैंड फॉर जॉब स्कैम एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। और ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब लालू परिवार का जेल जाना लगभग तय हो चुका है। आखिर कोर्ट ने ऐसी क्या फैसला दी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। राबड़ी देवी ने एक याचिका दायर करी दोस्तों, और उस याचिका में आरोप लगाया गया कि जो सुनवाई हो रही है कोर्ट के अंदर वो हमारे खिलाफ हो रही है, हमारे समर्थन में नहीं हो रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर कोर्ट के अंदर पक्ष में अगर आपके लिए अगर फैसले नहीं आएंगे या फिर दलीलें नहीं दी जाएंगी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोर्ट के अंदर जो फैसले जारी हो रहे हैं विरोध में हो रहे हैं, सबूत के तौर पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि पक्षपात हो रहा है आपके साथ, आपके विरोध में बयानबाजी चल रही है, कोई राजनीति एजेंडा तो नहीं सेट हो गया है कोर्ट के अंदर, कोई राजनीति रणनीति का मैदान तो नहीं है कोर्ट, वहां तो सबूत के तौर पे बातें होती हैं। लेकिन राबड़ी देवी ने जो याचिका दायर करी उसमें केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है, और जो जज विशाल गोगने हैं उसके ऊपर आरोप लगा दिया साफ तौर पे कि हमारे साथ जो है वो गलत व्यवहार किया जा रहा है, हमारे समर्थन में दलीलें नहीं दी जा रही है, और ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि याचिका में कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पे ये दे दिया कि जो याचिका राबड़ी देवी ने जो पक्षपात का आरोप जो ये लगाए कि जो जज है हमारे साथ विशाल गोगने जो है वो सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के तौर पे तुरंत राबड़ी देवी की याचिका को उसी वक्त खारिज कर दिया कि आपके बातों में सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि कोर्ट के अंदर आपके समर्थन में अगर बात होगी और आपके कहने पे ही जज काम करेंगे और आप कहेंगे कि इस केस की सुनवाई ये जज विशाल गोगने ना करे, ये असंभव बात है, ऐसा नहीं होता है। जज दिनेश भट्ट ने सुनवाई की दोस्तों और तुरंत राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया। जो ये याचिका में जज के ऊपर, विशाल गोगने के ऊपर पक्षपात का जो आरोप लगा रही हैं, पूरी तरीके से ड्रामेबाजी चल रही थी। और दिनेश भट्ट ने सुनवाई की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा हटाइए इनकी याचिका को, कोई इसमें दम नहीं है। और कोर्ट ने यह आरोप माना ही नहीं, जो याचिका में आरोप लगाया गया कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, जो विशाल गोगने हैं वो पूरी तरीके से हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत राबड़ी देवी के तरफ से उस याचिका में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह साबित कर सके कि सच में विशाल गोगने जो हैं वो पक्षपात कर रहे हैं लालू परिवार के ऊपर, आईआरसीटीसी घोटाले में और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। यह साबित नहीं कर पाई है। कोर्ट ने आरोप माना ही नहीं पूरी तरीके से, और केस को तुरंत कहा कि यह ट्रांसफर नहीं हो सकता है केस। अब जो है अब दिल्ली आना पड़ेगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में आना पड़ेगा, और विशाल गोगने ही इस केस को सुनेंगे और लालू परिवार पर केस जारी रहेगा। कोई राहत नहीं दिया लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में। इससे लालू, तेजस्वी और राबड़ी तीनों की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। कोर्ट ने निष्पक्षता पर भरोसा जताया और जज गोगने केस में बने रहेंगे। ये उम्मीद नहीं की गई थी लालू परिवार की तरफ से कि इस याचिका को डालने के बाद हमारी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। उन्हें लगा था कि विशाल गोगने को हमारे केस से हटा करके कोई दूसरा सुनवाई करेगा या केस ट्रांसफर करेगा, लेकिन तनिक भी राहत नहीं मिली दोस्तों। याचिका में बदलाव करने की मांग की गई और कोर्ट ने सबूतों की जांच की पहले कि आप जो ये सच में आरोप लगा रही हैं कि विशाल गोगने पक्षपात कर रहे हैं, तो जब सबूत की जांच हुई, पूरी तरीके से डेटा देखा गया, तो उसमें एक भी ऐसे शब्द नहीं मिले, ऐसी दलील नहीं मिली जिसमें यह बताया जा सके कि आईआरसीटीसी घोटाले में, लैंड फॉर जॉब स्कैम एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में कहीं पे भी पक्षपात हुआ है। क्या यह सिर्फ और सिर्फ याचिका में मनगढ़ंत बातें ऐड की गई है अपने बचाव के लिए? लेकिन इससे राहत तो छोड़ दीजिए, लालू परिवार की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है।
फैसला आज आया है और कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया बरकरार रखी है। अब मैं आपको बता दूं कि जमानत पे भले ये बाहर हैं और इनके कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं, कभी कभी पोस्ट भी वायरल होती है, कभी बयानबाजी भी लालू के तरफ से ऐसे ऐसे आते हैं। आए दिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के भी कुछ ऐसे ऐसे तीखी टिप्पणी दी थी। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि नरेटिव पे चढ़ने की बात करी थी कि अब नरेंद्र मोदी जी के नरेटिव पे दाबने की बात ऐसी कुछ कही थी लालू परिवार ने। और फिर उसके बाद यह भी कहा गया था कि हम पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बाद क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए और भी तमाम ऐसे चीज़ें करते हुए दिखे। लोगों ने यह साफ तौर पे कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं लालू यादव, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी की नरेटिव दाबने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फोटो भी पोस्ट किए कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, यानी पूरी तरीके से फिजिकली फिट हैं। तो इनकी ज़मानत अब ख़त्म कर देनी चाहिए और इनको फिर से जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने जमानत को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी दी थी कि जमानत के आड़ में लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इससे सबूतों के साथ खिलवाड़ होता है, सबूतों को टेम्पर किया जाता है, अपने शक्ति का गलत प्रयोग किया जाता है, तो जमानत राहत नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ी टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दी थी, जिसके बाद एक सिस्टम, इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल गया था जो ऐसे लोगों को बचाने का एजेंडा चलाता है। लेकिन शारीरिक स्वस्थता को लेकर के लालू प्रसाद यादव की एक बड़ी खबर सामने आई है कि लालू यादव की आंखों की सर्जरी हुई है और दिल्ली के निजी अस्पताल में हुई है। मोतियाबिंद और रेटिना का इलाज हुआ है। ऑपरेशन हालांकि सफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, डे केयर प्रक्रिया में किया गया। ये अस्पताल से छुट्टी इन्हें मिल गई है, घर पर हालांकि अभी आराम कर रहे हैं। बेटी मीसा ने फोटो भी शेयर किए हैं जो कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से तेजी से वायरल भी हो रही है। डॉक्टर महिपाल सिंह ने ऑपरेशन किया है और अस्पताल ने जानकारी मीडिया को दी है कि लालू प्रसाद यादव को जो आंखों में दिक्कत थी, मोतियाबिंद और रेटिना में जो दिक्कत थी, उसका इलाज हो गया है और ये घर पे आराम कर रहे हैं। आए दिन लालू परिवार के ऊपर जो तरह तरह की टिप्पणियां दिया जा रहा है, जो तेजस्वी यादव ने भी पिछले दिनों लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब कार्रवाई कर रही थी तो इन्होंने एक बड़ा विवादित टिप्पणी दिया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर हम अपने आवास पे ही बना लेंगे, वो यहीं पे आए और यहीं कार्रवाई करें। लेकिन जब ऐसे माहौल जब बने और इनके खिलाफ जब सबूत मिले लालू परिवार के खिलाफ, तो इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, परेड करनी पड़ती है, जिस कारण से लालू परिवार जो है वो समस्याओं में घिर गया है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।